कहता है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। दोस्तों एक वादा कर लेता हूं, 10 और 11 तारीख को जिनके एग्जाम है, मैं आज जो कुछ भी पढ़ाऊंगा यहां से क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं, 10 और 11 तारीख। उसके बाद में जनवरी 2023 में क्या क्या आएंगे वो तो आगे का समय और बताएगा, लेकिन आज की बात करेंगे हम, क्योंकि आज की बात करें तो ठीक रहेगा। पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए, मेकमोहसेन, कर्नल ईडन, मेजर सावर्स। दोस्तों ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, हम पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर की ओर जाएंगे उससे पहले दोस्तों हम सब जानते हैं कि, चलिए मैं पहले इनको ही कवर कर देता हूं। ये मेकमोहसेन जो है ये मारवाड़ के, हाँ जी, मेकमोहसेन ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मारवाड़ के पीए थे। मेजर सावर्स, दोस्तों मेजर सावर्स जो है ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, और कर्नल ईडन ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, और बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके अलावा मॉरिसन बच गया। मॉरिसन, दोस्तों मॉरिसन भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, कहां के, भरतपुर के। और बच गया जेडी हॉल। जेडी हॉल दोस्तों ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। और उस दौरान 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस। ये एक बेसिक बात है जो प्रत्येक उस विद्यार्थी को पता होना चाहिए जो राजस्थान इतिहास पढ़ता है। ये एकदम कॉमन चीज थी और जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, ये क्वेश्चन कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे असली इस क्वेश्चन की, चर्चा करते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन है कि 1857 के विप्लव में पॉलिटिकल एजेंट कौन था। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 होगा मेकमोहसेन। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखना चाहूंगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दोस्तों एरिनपुरा जो छावनी है उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एरिनपुरा छावनी में विप्लव कब हुआ, दोस्तों ये बात आपको नंबर 1, विप्लव कब हुआ, विप्लव कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी का है और किसने दिया। 2 बातें क्लियर हो गई। एरिनपुरा जो छावनी है इसकी एक टुकड़ी, दोस्तों एक टुकड़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, एक टुकड़ी माउंट आबू गई थी किसी कारण से, और वो कारण क्या था मैं आपको बता देता हूं। 1857 की क्रांति के समय हमारे तत्कालीन एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी पैट्रिक लॉरेंस ये माउंट आबू रहते थे, क्योंकि वहां पर ही मुख्यालय होता था। हुआ क्या कि जब 1857 की क्रांति का बिगुल बज गया था, तो ऐसे समय में पैट्रिक लॉरेंस दौड़ करके अजमेर आ गए थे। यह बात है दोस्तों अगस्त 1857 की। ऐसे समय में इन्होंने एक लेटर भेजा था जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को, कहा कि तुम एक काम करो कि हमारी जो मुख्यालय है इसका, हमारी राजपुताना रेजिडेंसी का, इसकी सुरक्षा के लिए सेना भेज दो माउंट आबू तख्त सिंह को। तो तख्त सिंह ने क्या किया कि एरिनपुरा छावनी के कुछ सैनिकों को, जिनको हम बोलते हैं पूर्बिया सैनिक टुकड़ी, उसको माउंट आबू भेज दिया था। यानी माउंट आबू में कौन सी टुकड़ी पहुंच गई है, इस टुकड़ी का नाम है पूर्बिया सैनिक। दोस्तों ये पूर्बिया सैनिकों की एक टुकड़ी थी, ये कहां पहुंच गई, माउंट आबू पहुंच गई। और कहते हैं इसने जाते ही वहां पर उस हमारी राजपुताना रेजिडेंसी की सुरक्षा नहीं करी, क्या कर दिया, हुड़दंग मचा दिया, और हुड़दंग मचा करके भाई साहब के बेटे को मार दिया। भाई साहब का बेटा मतलब क्या समझ गए, पैट्रिक लॉरेंस। वो तो कहां पहुंच गए थे बेचारे, अजमेर, और उनका बेटा वहां था अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर को किसने मार दिया, इस टुकड़ी ने मार दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने दोस्तों, ये तारीख है 21 अगस्त 1857 को। और माउंट आबू में किसको मार दिया, एजीजे के बेटे अलेक्जेंडर को मार दिया। दोस्तों मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं, अलेक्जेंडर को मार दिया। आपको क्या क्या पूछा जा सकता है,
थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया कि बताओ कोटा में कौन कौन मारे गए। उससे पहले यह आया था कि चेलावास के युद्ध में कौन कौन मारे गए। फिर यह पूछा गया था कि आपके कोटा के अंदर नेतृत्व किसने किया। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और मुझे लगता है कि जो मैं चीज बता रहा हूं ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब प्लस राजस्थान बोर्ड की किताब को फॉलो करते हुए आपको बताई जा रही है, इसलिए बेफिक्र होकर बिंदास होकर रट लेना। एरिनपुरा छावनी की एक टुकड़ी है, पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी, जिसको माउंट आबू भेजा गया, जिसने जाते ही वहां पर हुड़दंग मचा दिया 21 अगस्त 1857 को। और तत्कालीन पैट्रिक लॉरेंस जो कि एजीजे थे, उनके बेटे अलेक्जेंडर को मार दिया। जैसे ही अलेक्जेंडर को मारा, सैनिक टुकड़ी वहां से भागी और भाग करके वापिस कहां पहुंच गई, ये टुकड़ी पहुंच गई वापिस एरिनपुरा। एरिनपुरा पहुंचते पहुंचते 23 अगस्त हो चुकी थी। कितनी अगस्त हो गई? 23 अगस्त। अब हम चलेंगे एरिनपुरा में असली विद्रोह। दोस्तों यहां टुकड़ी आ चुकी है और तारीख कितनी है? 23 अगस्त। दोस्तों 23 अगस्त 1857 का दिन था जब यहां पर 2-3 विद्रोही सैनिक जो कि नेतृत्व कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। मुझे आप बताएंगे वो 2-3 सैनिक कौन है। नंबर 1 तिलक राम, नंबर 2 शीतल प्रसाद, नंबर 3 मोती खां। रट लेना। तो यहां पर इस 23 अगस्त 1857 के दिन एरिनपुरा में विद्रोह कौन कर रहे हैं, किसके नेतृत्व में हो रहा है, अब आपको बताना है। नंबर 1 मोती खां। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, मोती खां। नंबर 2 शीतल प्रसाद, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, शीतल प्रसाद। और नंबर 3, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहां से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है, 3 नंबर पे तिलक राम। ये 3 व्यक्ति हैं, तिलक राम, इनके नेतृत्व में सेना ने क्या कर दिया? हुड़दंग मचा दिया। और यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिवनाथ सिंह। दोस्तों यहां पर एक व्यक्ति सैनिक ही है, वो भी शिवनाथ सिंह। दोस्तों शिवनाथ सिंह ने क्या कहा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, दिल्ली चलो और फिरंगी यानी अंग्रेजों को मार दो। ये बात किसने कही? शिवनाथ सिंह ने। तो ये 3 नेतृत्व कर रहे हैं, मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम, याद रखना। और शिवनाथ सिंह क्या कहते हैं? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये यहां से निकल पड़े। कहां? क्योंकि यहां पर इन्होंने एरिनपुरा छावनी को लूट लिया, एरिनपुरा स्टेशन को लूट लिया और लूट करके चल पड़े दिल्ली की ओर। थोड़ा आगे चलते ही एक खेरवा गांव आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, खेरवा गांव आता है। यह क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं बोल रहा हूं यह क्वेश्चन आ चुका है। खेरवा, दोस्तों खेरवा नामक एक गांव आता है। ये राजस्थान आपके राजस्थान बोर्ड की किताब में स्पष्ट शब्दों में इस शब्द का उल्लेख मिल जाएगा और यह क्वेश्चन भी आ चुका है। खेरवा नामक स्थान पर ये जो विद्रोही सैनिक आए हैं, इन सैनिकों की मुलाकात आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से किस जगह पर होती है? खेरवा नामक स्थान पर। यह क्वेश्चन आ चुका है। अब आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इन विद्रोही सैनिकों से मुलाकात होती है खेरवा में। और खेरवा में वो कहते हैं, कुशाल सिंह तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूं ना, अब मैं आपका नेतृत्व करूंगा। पूरी सेना पहुंच जाती है आउआ और इस दौरान एक बिथोड़ा और चेलावास के 2 युद्ध होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर यह इंपॉर्टेंट शब्द था। अब दोस्तों आपको क्या याद करना है? अब आपको 2 वो युद्ध याद करने हैं। हम सब जानते हैं कि जो बिथोड़ा का युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को होता है, 8 सितंबर 1857 को। अब आपसे ये क्या क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं जिसका जवाब आपको देना है। आपको बताना है कि बिथोड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? पहला क्वेश्चन आपको बताना है। विद्रोही सेना जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। उनके वो युद्ध किसके विरुद्ध कर रहे हैं? अंग्रेज सेना और जोधपुर की संयुक्त सेना के साथ में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर संयुक्त सेना है किसकी? अंग्रेजों की और जोधपुर की। अब मेरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसका जवाब आपको देना है और जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा युद्ध में
जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सही स्पष्ट लिखता है। दोस्तों इस युद्ध में जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हाँ जी, यहां पर हम बात करने वाले हैं जोधपुर की सेना। दोस्तों जोधपुर की जो सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपको याद रखना है नेतृत्व कौन कर रहे थे। और नंबर 2, यहां के किलेदार कौन थे? दोस्तों किलेदार कौन थे? यह बात भी आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, यदि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बताना है नेतृत्व और किलेदार, और साथ में अंग्रेज कौन था। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों की जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब मेरे तीनों के जवाब आप लिख रहे होंगे। दोस्तों आप सभी ने ओनार्ड सिंह लिखा है, जो गलत है। गलती मत करना, ओनार्ड सिंह गलत है। आपको करना है सिंघवी कुशल राज। क्या करना है? यह क्वेश्चन आ चुका है, रट लेना। सिंघवी कुशल राज, गलती मत करना। यदि क्वेश्चन आ जाए तो ठोक देना एकदम। सिंघवी कुशल राज नेतृत्व कर रहे थे, जबकि यहां साथ में किलेदार भी आया हुआ था। किलेदार का नाम है ओनार्ड सिंह। क्या नाम है? ओनार्ड सिंह। आप ओनार्ड सिंह लिख सकते हो या ओनार सिंह लिख सकते हो, ओनार सिंह। और यहां पर अंग्रेज अधिकारी कौन है? हीथकोट। कौन है? कैप्टन हीथकोट। दोस्तों कैप्टन हीथकोट है। अब आप देखो कि इधर तो कौन है? एक तरफ तो वह आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और उनके साथ में विद्रोही सैनिक है एरिनपुरा वाले, और कुछ और जो रियासतें हैं उनके जागीरदार भी है, वो सारे लोग हैं। दूसरी तरफ ये है नंबर 1 जोधपुर की सेना, जिसके नेतृत्व सिंघवी कुशल राज, किलेदार ओनार सिंह, और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? कैप्टन हीथकोट। कहते हैं कि इस युद्ध में केवल और केवल ओनार्ड सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज पीठ के नंबर दिखा दिए। कैप्टन हीथकोट ने भी पीठ के नंबर दिखा दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना, ये गलती मत करना यदि क्वेश्चन आए तो। अब दोस्तों मैं कुछ 3-4 छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर इस क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। हाँ जी, तो ये दोस्तों पहला आपका पॉइंट हो गया बिछोड़ा का युद्ध। इसे ही क्या कहते हैं? यह जोधपुर की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को किसने हराया? कुछ आपके आउआ के ठाकुर ने। अब दोस्तों आपके सामने दूसरा युद्ध है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि दूसरा है चेलावास का युद्ध। दोस्तों चेलावास का युद्ध, जिसे गोरा और काला युद्ध कहते हैं। गोरा और काला युद्ध, क्योंकि इस बार अंग्रेजों के और आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना के बीच में युद्ध होता है। दोस्तों काला और गोरा, ये तारीख कितनी है? 18 सितंबर है 1857। और अब की बार कौन आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करेगा? तत्कालीन एजीजे, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। कौन करेगा? पैट्रिक लॉरेंस। तो आपको याद रखना है यहां पर पैट्रिक लॉरेंस अंग्रेज सेना लेकर के आएगा। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस आएगा अंग्रेजी सेना लेकर के। साथ में कौन आएगा? इनके साथ में वो आएगा जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है, जिसका अंतिम दिन साबित होने वाला है। कौन है? मेक मौसेन। और इस सेना को भी हारने पर मजबूर होना पड़ा। यह सेना भी हार गई। और इस दौरान कौन मारा गया? मेक मौसेन मारा गया। सिर धड़ से अलग कर दिया गया, सिर को किले पर टांग दिया गया। यह है आपका चेलावास का युद्ध। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनके बारे में पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? चेलावास का युद्ध, जिसे गोरा और काला का युद्ध कहते हैं, इसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? यदि यह क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? रट लेना पैट्रिक लॉरेंस। यहां पर मैकमोसेन मत कर देना, क्योंकि एजीजे खुद आया है सेना लेकर के। तो याद रखना पैट्रिक लॉरेंस करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे 2-3 मैंने कहा था ना कि मैं छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको देने हैं, ताकि ये क्वेश्चन अपना शानदार हो जाए, एक भी क्वेश्चन अपना गलत ना हो। दोस्तों कहते हैं
कि ऐसे समय में जब दो युद्ध हो चुके हैं और दोनों के दोनों आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत गए, ऐसे समय में क्या होता है कि अब कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आती है विद्रोह को दबाने के लिए। हाँ जी, या मैं कह सकता हूं कि आउआ के किले का दमन करने के लिए अंग्रेजों की एक सेना आती है कर्नल होम्स के नेतृत्व में। ऐसे समय में कुशाल सिंह चंपावत यहां से भाग जाते हैं। वैसे तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए था भाग जाते हैं, वो किला छोड़ करके सलूम्बर चले जाते हैं। अब आपसे पहला क्वेश्चन है, वो किले का भार किसे देते हैं? नंबर 1, किले का भार किसको सौंपते हैं? एक बात। फिर वो कहां चले जाते हैं? वो कहां चले जाते हैं? 2 बार। ठीक है, कहां चले जाते हैं ये बात आपको बतानी है। कहां चले जाते हैं, किले का भार किसको सौंप देते हैं, आगे चल करके आपको बताना है वो किस जगह जाकर शरण लेते हैं, कहां पर वो शरण लेते हैं, शरण कहां पर लेते हैं ये आपको बतानी है। शरण कहां पर लेते हैं ये क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं बोल रहा हूं। फिर अंत में बताना है इनका अंतिम समय कहां बीता, इनका अंतिम समय कहां बीता। ये 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन है। अंतिम समय कहां बीता ये मेरे क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको देने हैं। चलिए भाई, ये मेरे क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको याद रखना है, जब कर्नल होम्स 20 जनवरी 1858 के दिन किले पर आक्रमण करता है, किले को फतेह करने के लिए, दमन करने के लिए, तो ऐसे समय में आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत लांबिया के किसके, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को भार सौंपते हैं किले का। याद रखना, आउआ के किले का भार किसको सौंपा गया है? पृथ्वी सिंह को। किसको? पृथ्वी सिंह को। और ये पृथ्वी सिंह कौन है भाई? ये है पृथ्वी सिंह लांबिया के ठिकानेदार, लांबिया के, याद रखनेंगे, लांबिया के ठिकानेदार पृथ्वी सिंह को सौंप दिया गया है। याद रखना है, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को किले का भार सौंपा और खुद कहां चले गए? सलूम्बर चले गए। याद रखना है, सलूम्बर चले गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन थी, सलूम्बर चले गए। अंत में जाकर के ये शरण कहां लेते हैं? याद रखना, कोठारिया, कोठारिया नामक जगह जो है, हाँ जी, कहां शरण लेते हैं? कोठारिया में। कोठारिया, कोठारिया जो ठिकाना है वहां पर शरण लेते हैं। किसके पास? जोध सिंह के पास। किसके पास? जोध सिंह के पास। वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका अंतिम समय कहां पर बीतता है? उदयपुर में। उदयपुर में। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब मैं वादा करता हूं कि यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक बार आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने अंग्रेजों के सामने समर्पण कहां पर किया? याद रखना, नीमच में किया था। नीमच में इन्होंने अपना समर्पण कर दिया था कुशाल सिंह ने। चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर।